ओ सारी बाबू, छठ में कितना आकर्षण है। अगर आपको यह जानने की ज़रा भी इच्छा है तो अक्टूबर नवंबर महीने में यूपी बिहार को लॉटरी ट्रेनों से एक बार मिल आई है। एक तो टिकट्स की मारामारी, ऊपर से किसी भी हालत में घर पहुंचने की ललक और छठ महापर्व के प्रति श्रद्धा राह की सारी कठिनाइयों को पीछे छोड़ देती है। अगर आपको लगता है कि आप गांव से उठकर बड़का शहर में जाके बस गए हैं और खूब रुपया पैसा कमाने लगे हैं और आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है छठ में गांव जाने का, तो महोदय एक बार अपना माई के फ़ोन करिएगा। वो बताएगी कि आपके 10th के बोर्ड एग्ज़ाम से लेके बड़का शहर में जॉब लगने वक्त तक इसी छठी माई से आपके लिए ना जाने कितना आशीर्वाद मांगी थी। आपकी हर छोटी बड़ी सफलता के लिए इसी छठी माई के घाट पर कितना कोसी भरी होंगी और ये सिर्फ आपकी माई ही जानती होगी। देखिए भैया, ग्लोबलाइजेशन का दौर है। आज के दौर में छठ महापर्व एक राज्य से होते होते अमेरिका तक पहुंच गया। पर यह पर्व हमारे लिए पर्व नहीं बल्कि भावना है। आप सभी को आदत होती है ना हर व्रत त्यौहार को उसके शुरुआत से जाने बगैर क्रिटिसाइज करने की। तो आइए आपको इस महापर्व की खूबसूरती का दर्शन कराता हूँ। आप अन्य व्रत त्यौहार की 2-4 दिन पहले से तैयारी शुरू करते हैं और मना लेते हैं, पर छठ कोई व्रत या त्यौहार नहीं है बल्कि यह तपस्या है और जिसके लिए कई महीने पहले से तैयारी करनी पड़ती है, तब जाकर यह महापर्व पूर्ण होता है। लड़का आदमी लोग बाहर का काम देखता है और अंदर माई भौजाई लोग। छठ ना लोक सहभागिता और मेल जोल का पर्व है। हमने घरों की 4 दीवारी बनाकर जो दिलों की सीमाएं तय की उसे तोड़ता है छठ। स्त्रियों ने नाक तक घूंघट काट के पर्दे के अंदर खुद को जब्त कर लिया। उन वर्जनाओं को ठोकर मारता है छठ। पूरा गांव समाज घर से बाहर निकलता है और मिलकर इस पर्व को महापावन करता है। अधिकांश पर्व या तो घरों में मनाए जाते हैं या फिर मंदिरों में, लेकिन सबको मिलाने वाला छठ पर्व घर मंदिर से अलग नदी तालाबों या जलाशयों के किनारे मनाया जाता है। और 4 दिन तक चलने वाले इस तप की शुरुआत नहाए खाए से शुरू होती है। नाम से आप आराम से नहाना और मस्त खाना मत समझ लीजिएगा, बल्कि शुद्ध तन मन से नहा धोकर पूजा पाठ कर कर चूल्हा चौका साफ़ किया जाएगा। उस चूल्हे पर निजुट बर्तन इस्तेमाल किए जाएंगे। फिर आता है अगला दिन खरना। खरना का मतलब है खर, उपवास। व्रती लोग दिन भर पानी तक नहीं पीते हैं। शाम में स्नान ध्यान करते हैं और खीर खाते हैं। भोजन और पानी से मुलाकात की यह आखिरी घड़ी है। इसके बाद छठ पर्व संपन्न होने तक भोजन पानी निषेध है। हम तो एक दिन भोजन के बिना ना रह पाए। धन्य वो लोग जो 4 दिन तक इस कठोर तप को करते हैं। अगले दिन शाम को घाट पर जाया जाता है। घाट पर दौरा सूप सब रख दिया जाता है। माताएं बहनें गीत गाएंगी। उषा काल में सूर्य नारायण के डूबते स्वरूप की पूजा की जाएगी और फिर अर्घ्य दिया जाएगा। पूरा वातावरण भक्तिमय हो जाएगा। छठ की शाम को कभी आप घाट किनारे जरूर होकर आइएगा। नस नस में एक नवीन ऊर्जा संचारित हो जाएगी। अच्छा, सारा तीज त्यौहार किसी न किसी के निमित्त होता है ना। करवा चौथ पति के लिए किया जाता है तो जुतिया संतानों के लिए, लक्ष्मी पूजा धन समृद्धि के लिए, तो सरस्वती पूजा ज्ञान के लिए। लेकिन एक छठ पूजा है जिसकी निमित्ता सीमित नहीं है। घर परिवार में खुशहाली के लिए छठी मैया की पूजा की जाती है, तो समृद्धि के उजास के लिए सूर्य नारायण को पूजा जाता है। स्वास्थ्य की मंगल कामनाएं सूर्यदेव से, तो संतान और सुहाग की सलामती छठी मैया से मांगी जाती है। अगला सुबह घाट पर सूरज भगवान के आने की प्रतीक्षा हो रही होती है। छठ पर्व के सारे क्षणों में यह पल महसूस करने लायक होता है। ऐसे तो सूर्यदेव रोज सुबह सुबह ही निकल आते हैं, लेकिन आज मनुष्य ऊर्जा के संतुलित भंडार के आने की प्रतीक्षा कर रहा होता है।
4 दिन का भूखा प्यासा वर्ती जल में खड़ा होकर सूर्य नारायण की जल्दी निकलने की प्रार्थना कर रहा होता है। सूर्य देव को अर्घ्य देकर श्रद्धा का महापर्व समापन की ओर बढ़ चलता है। लेकिन 1 मिनट रुकिए, अभी जो एक घटना होती है वो नई पीढ़ी को सीखने के लिए बहुत महत्व की है। आज की सुबह सारे लोग, चाहे उनके यहाँ छठ पूजा हुआ हो या नहीं, हाथ जोड़कर याचक बन प्रसाद मांगते हैं। और माताएं बहनें जितना प्रसाद अपने घर के सदस्यों के लिए नहीं ले जाती, उससे दुगना प्रसाद बांट देती है। कोई भी यूपी बिहार का लड़का, चाहे वो पढ़ने वाला हो या कमाने वाला, घर से लौट कर जाता है तो उसकी अम्मा एक मिठाई बना कर देती है। आप जानते हो उस मिठाई का नाम? उस अप्रतिम मिठाई का नाम है ठेकुआ। जी हाँ, वही ठेकुआ इस महापर्व का महाप्रसाद बनता है। साथ में कचवनिया, ईख, चना, गुड़, हल्दी, नारियल, संतरा, गाजर, अनानास और अन्य फल भी अपना भाग पाते हैं। आप 80 साल के वृद्ध हो, मुखिया हो, प्रधान हो, झुककर मांगिए। और आप दादी अम्मा हो या नवविवाहिता, सस ने आगे आकर प्रसाद दीजिए। और छठ के बिहान बेला पूजा समिति का एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट होता है कि जिन भाइयों बहनों को प्रसाद ना मिला वो आकर समिति से प्रसाद ले जाएं। वहाँ रखे प्रसाद पर कोई नाम नहीं लिखा होता है कि कौन ठेकुआ राजपूत के घरे का है और कौन संतरा हरिजन घर का या फिर कुछ और भी। समझता हूँ हमारी अगली पीढ़ी भी इस निस्वार्थ भाव को आगे जरूर ले जाएगी। कहते हैं हरि अनंत हरि कथा अनंता, वैसे ही सूर्यदेव असीमित हैं, छठी मैया अपरिमित और मानव शक्ति सीमित। फिर भी हम राहुल राज, सत्यम भैया, विशाल भाई, आकाश भाई, पीयूष भैया और अन्ना सिंह जी ने भरपूर कोशिश की है कि छठ से जुड़ी सारी बातें आप तक पहुंचाएं और छठ क्यों ज़रूरी है ये आपको बताएं। तो ये छठ ज़रूरी है उस नए पौधों के लिए जिन्हें नहीं पता कि 2 कमरों से भी बड़ा घर होता है, उनके लिए जिन्होंने नदियों को सिर्फ किताबों या फिल्मों में ही देखा है। तो ये छठ ज़रूरी है उस परंपरा को ज़िंदा रखने के लिए जो समानता की वकालत करता है, जो बतलाता है कि बिना पुरोहित भी पूजा हो सकती है। ये छठ ज़रूरी है उस संस्कार के लिए जो सिर्फ उगते सूरज को ही नहीं, डूबते सूरज को भी प्रणाम करना सिखाता है। ये छठ ज़रूरी है उन दम्भी पुरुषों के लिए जो नारी को कमज़ोर समझते हैं। ये छठ ज़रूरी है सूप और दोहरा बनाने वाले समाज को ये बतलाने के लिए कि समाज में उनका भी महत्व है। ये छठ ज़रूरी है गागर, नींबू और सुथनी जैसे फलों को जिंदा रखने के लिए। ये छठ ज़रूरी है उन बेटों को अपने घर, अपने गांव लौटने के लिए जो कई महीनों से अपने परिवार से ना मिले हों। तो शहरी बाबू, आप भी आइए ना। पापा, मम्मी, दोस्त, भैया, भौजी, चाचा, चाची सब आपको बुला रहे हैं। छठ घाट आपको बुला रहा है, छठी मैया आपको बुला रही है। अरे बाधाएं तो आती ही हैं और आएंगी भी हजार, पर हमें उम्मीद है आप ज़रूर आइएगा छठ में इस बार। जय छठी मैया। हाथ जोड़ है बाबिनतिया, छूटे नहीं बरता तोहार मैया, बरता तोहार देवा, बरता तो